हाय इंजीनियर्स, आपका लेसन नंबर 2 के पार्ट 1 में स्वागत है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक कमांड्स के बारे में बताया था विद डिटेल। लेसन 2 के पार्ट 1 में मैं आपको सिखाऊंगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। दोस्तों, वीडियो प्लीज़ शुरू से अंत तक ध्यान से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को फैलाएं। इन ड्राइंग्स की हेल्प से हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को ध्यान से समझेंगे। देखिए, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका ये हमारा पहला टाइप है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम का एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें हमें इसकी सिंटैक्स होती है एक्स कॉमा वाई, जो कि हमें याद रखनी है, हमेशा ड्राइंग ड्रॉ करते वक्त याद रखनी है। ये बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें आपका ऑरिजिन जो रहता है आपका फिक्स रहता है। इन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ऑरिजिन फिक्स रहता है। तो हम जो डिस्टेंस चलेंगे, चाहे वो एक्स की चले चाहे वाई की चले, वो फिक्स ऑरिजिन से चलेंगे। तो हम पहली ड्राइंग में हमारा फिक्स ऑरिजिन ए है। ए पॉइंट से हम चलते हैं बी पॉइंट तक। सबसे पहले हम ए पॉइंट डिसाइड करेंगे, ए पॉइंट फिक्स करेंगे अपना। तो हम चलते हैं अपनी ऑटोकैड स्क्रीन पे, और ऑटोकैड स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा होता है यूसीएस आइकन, मीन्स यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मीन्स हम कोई भी अपना ऑरिजिन डिसाइड करेंगे, ये अपना ऑरिजिन यहाँ मान लेगा किसी भी ड्राइंग के लिए। तो हम इसको पहले फिक्स करते हैं, UCSICON एंटर, और नो ऑरिजिन के लिए N एंटर करेंगे। ये फिक्स हो गया अभी। अब ड्राइंग के एंड तक ये फिक्स ही रहेगा आपका। तो हम पहली ड्राइंग ड्रा करते हैं। पहली ड्राइंग में हम देखते हैं अपनी कि हमारा ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट के लिए हम सबसे पहले करेंगे अपनी कमांड एरिया में L एंटर। अब इसने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट 0,0 मीन्स एक्स में न वो पॉइंट से हिल रहा है, न वाई न ऊपर हिल रहा है, न हॉरिजॉन्टल न वर्टिकल। तो हम एक्स में यहाँ पे चल देंगे 0,0 एंटर। तो ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब ये लाइन कैसी भी जाए, चाहे टेढ़ी मेढ़ी जाए, उससे कोई मैटर नहीं करता आपका। चाहे इसमें ऑर्थो मोड आपका ऑन हो चाहे ऑफ हो, उससे कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। बस आप अपनी वैल्यू चलते जाइए जो भी आपका ऑर्डिनेट निकला हो। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बी पॉइंट तक जाने के लिए हमें ए से जाना है। तो ए से जाने के लिए बी तक हमारे पास डिस्टेंस है एक्स केवल 100। वाई में तो ये लाइन आपकी मोड़ ही नहीं रही है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ए से हमें बी तक जाने के लिए डिस्टेंस हमारे पास 100 है, और वो 100 आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। मीन्स एक्स में आपकी 100 है, और वाई में अब हम ए से बी तक जाने के लिए वाई में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, ये लाइन मुड़ ही नहीं रही है आपकी। तो वाई में आपका 0 हो गया, मीन्स एक्स में 100 वाई में 0। तो हम चलते हैं एक्स में 100 वाई में 0 एंटर। अब देखिए, अब इसको हम जूम कर लेंगे और पैन करके मिड में ले आएंगे अपनी ड्राइंग एरिया में। ये बेसिक कमांड्स होती हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो देखिए बेसिक कमांड की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बेसिक कमांड की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे आपकी ड्राइंग आप रैपिडली ड्रॉ कर सकें, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी, क्योंकि इनमें आपकी यही सब देखा जाता है, रैपिडनेस, कि आप कितनी तेज़ी से आप उस ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ड्राइंग को आप फास्टली ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिक कमांड्स की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बेसिक कमांड्स की जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ही कुछ मिल जाएगा। और उसमें अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो हम देखते हैं, अब हमें सी पॉइंट तक जाना है। तो सी पॉइंट तक जाने के लिए हम एक्स में 100 चलेंगे और वाई में 50, मीन्स एक्स में 100 वाई में 50। और कॉमा लगाना आप मत भूलिएगा दोस्तों प्लीज़, क्योंकि ये आपकी सिंटेक्स होती है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जैसे कि आपका मैथ्स में आप सम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करते हैं, अब जैसे जैसे फॉर्मूला होता है, अगर कॉमा भी बीच में हो तो हमें कॉमा भी लगाना पड़ेगा, तभी हम वो हमारी वैल्यू मानी जाएगी, तभी हम उस रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हमारी ये सिंटैक्स होती है, एक तरह से फॉर्मूला होता है इसका एक्स कॉमा वाई। तो आपको एक्स में जो वैल्यू आपकी 100, और उसके बाद आप कॉमा लाएंगे, कॉमा वाई में आपकी वैल्यू है 50। तो ये सिस्टम हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। तो एक्स में हम चलते हैं 100 वाई में 50 एंटर। ठीक दोस्तों, अब हमें डी पॉइंट तक जानते हो। डी पॉइंट आप ध्यान से देखिए। अब डी पॉइंट आपका ए के सिमेट्रिक है,
ए के, ठीक। अब जब ए की सिमेट्री तो ए में आपका एक्स 0 था और वाई भी 0 था। तो अब जब ए के सिमेट्रिक है यहाँ पे तो न ये पॉइंट है हमारा यहाँ तक आ गया, ए की एकदम सिमेट्रिक आ गया। तो डी में भी एक्स 0 होगा बट वाई कितना होगा आपका 50 होगा, क्योंकि इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, ए से डी तक की दूरी आपकी कितनी है 50 है। तो हम यहाँ पे इसका सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा x में 0 वाई में 50। तो हम 0 कॉमा लगाएंगे और 50 एंटर। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान से दिया, आप जो जो वैल्यू चलेंगे, आपने 100,0 चली थी, उसकी 100,50 चली थी, 0,50 चली थी, तो जो जो वैल्यू आप चलेंगे वो सब आपकी यहाँ कमांड एरिया में, कमांड एरिया के ऊपर जो आपकी आते हैं वो सब वहाँ पे बताता रहेगा। और कमांड एरिया में जो जो आपको नेक्स्ट वैल्यू चलनी है वो सब आपको बताता रहेगा। तो इससे हमें बहुत ही हेल्प मिलती है ड्राइंग ड्रॉ करने में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखा कीजिए दोस्तों। अब मुझे इस एंडिंग पॉइंट पे आना है, तो एंडिंग पॉइंट पे ए डैश है, तो मतलब हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे हमें अंत करना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 x में 0 y में 0। तो ये दोस्तों, ये तो आप लोगों को दोस्तों क्लियर होगा। और हम एस्केप कर देते कमांड से बाहर। अब हमारी ड्राइंग ये कंप्लीट हो गई है, ड्राइंग नंबर 1। अब देखिए, हम मुझे आशा है कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुई हो ये ड्रॉ करते वक्त। अगर कोई कन्फ्यूज़न हुई है दोस्तों तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हुई है। मैं आपके लिए दोबारा से इस एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो हम देखते हैं दोस्तों, ये आपका ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था। अब देखिए दोस्तों, ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मींस एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक ड्रॉबैक होता है कि इसके अंदर आपका, अगर आप इस पेज पे अगर आप दूसरी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो वो जो ऑरिजिन इसका मैंने फिक्स किया था उसी फिक्स ऑरिजिन से वो भी ड्रॉ होगा। तो या तो आप इस ड्राइंग को, दूसरी ड्राइंग ड्रॉ करनी है आपको इसी पेज पे, तो या तो आप इसको डिलीट करिए या फिर आप न्यू पेज ले सकते हैं अगर आप इस पेज पे नहीं ड्रॉ करना चाहते तो दोस्तों मैं इसके लिए कंट्रोल ए भी कर सकता हूँ या ग्रीन विंडो का यूज़ करता हूँ और ई एंटर करता हूँ। ये मैंने आपको बेसिक कमांड्स में बताया था, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो देख लेना। बेसिक कमांड्स की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ऑरिजिन एंड तक फिक्स रहेगा, स्टार्टिंग, जब तक आप इस पेज को आप शट डाउन नहीं करते या सिस्टम को इस पेज को आप क्लोज नहीं करते और सिस्टम को शट डाउन नहीं करते, तब तक ये आपका फिक्स रहेगा। ठीक, तो दोस्तों अब हम दूसरी ड्राइंग की तरफ चलते हैं। दूसरी ड्राइंग में हम देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पे ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के लिए हम 0,0 सबसे पहले हम एल एंटर करेंगे और x में 0, y में 0 एंटर। तो ये आपका आ गया, फिक्स हो गया। अब मुझे बी पॉइंट देना, तो बी पॉइंट तक आपका x में 100, y में 0, x 100, y में 0 एंटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका अब हमें सी पॉइंट तक जाना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, सी पॉइंट तक जाना है। तो सी पॉइंट तक जाने के लिए एक्स में तो आप 100 चलेंगे और वाई में ये कितनी दूरी है, ए से आपकी इसकी दूरी है सी की 60 ऊपर है ए से, तो एक्स में तो 100 हैगा और कॉमा लगाएंगे वाई में 60 और एंटर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखने वाली बात और है कि अब डी पॉइंट तक आना है मेरे को, सी से डी, तो सॉरी ए से डी पॉइंट तक। तो ए से डी तक हमारी देखिए, अब यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को अगर हम काटते हैं, बाइसेक्ट करेंगे तो 100 में से हम 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम इस कट पॉइंट तक पहुँच जाएंगे, यानी मीन्स 100 - 20 80। और आपका दूरी कितनी है, ए से डी तक की दूरी, ऊंचाई है इसकी 60। तो हम इसको 60 मीन्स x में 80, y में 60 दोस्तों, 80 x में और y में 60 एंटर। अगर दोस्तों आप लोगों को ऑर्डिनेट्स निकालने में बहुत ही कन्फ्यूज़न, मतलब ये डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो आप अपने रफ पेपर पे ऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मेरी वीडियोस देख के ऑर्डिनेट्स पहले से आप निकाल लीजिए, फिर बाद में आप इसको ड्रॉ कर दिए। इससे आपको बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि पहले अगर आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी फिर बाद में आप उसको ड्रॉ करते रहेंगे।
तो दोस्तों अब ई पॉइंट तक आना है आपको। डी पॉइंट तक आ चुके हैं हम, ई पॉइंट तक आते हैं। तो ई पॉइंट तक आने के लिए हम करते हैं यहाँ पे आप x में चलेंगे 80 और y में चलेंगे 20, क्योंकि ये 20 ऊपर है आपका। x में हम चलते हैं 80, y में चलेंगे हम 20, एंटर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हम f पॉइंट तक आएंगे। तो f पॉइंट तक आप ध्यान से देखिए, अब f पॉइंट आपका क्या है, a के सिमेट्रिक है। तो a में तो x आपका 0 था, बट y में f कितना दूर है आपका, a से 20 दूर है। तो हम इसको चलते हैं x में 0, y में 20, एंटर। यह आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में सेम एंड हो रहा है यहाँ पे, यानी 0,0। तो हम यहाँ पे चल देंगे इसको x में 0, कॉमा लाएंगे। आप कॉमा का बिल्कुल ध्यान रखना, 0, एंटर। और हमारा ड्राइंग ड्रॉ हो गई। हम कमांड से बाहर जाने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, ऑल सेलेक्ट और ई, एंटर। इरेज 6 फाउंड मीन्स उसके उस लाइन के हमारे क्या थे, 6 सेगमेंट्स थे। 1 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 6 सेगमेंट्स से उस लाइन के 6 फाउंड हुआ था। ठीक दोस्तों, अब हम ड्राइंग नंबर 3 की तरफ देखते हैं। 3 में क्या हमारा आई सेक्शन है, ए पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट 0,0 और बी पे हम जाएंगे x में 100, y में 0। फिर आप वही डिस्टेंस लेंगे 100, 20 और यहाँ पे ये 40 सब्ट्रैक्ट। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको सब बता रहा हूँ, समझ। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मीन्स x में 0, y में 0, एंटर कर देंगे। ठीक दोस्तों, x में 0, y में 0। अब इसने ऑरिजिन पॉइंट अपना फिक्स कर लिया। अब मुझे कहाँ तक जाना है, b पॉइंट तक जाना है। तो b पॉइंट तक जाने के लिए आप x में 100 चलेंगे, y में 0, x में 100, y में 0, एंटर। अब मुझे कहाँ तक जाना है, c पॉइंट तक जाना है। तो x में 100, y में 20, x में 100, y में 20, एंटर। फिर मुझे कहाँ जाना है, डी पॉइंट तक। डी पॉइंट तक हम क्या करेंगे, डी पॉइंट आने के लिए हम 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से, 60, 20, 60, 20, एंटर। अब मुझे ई पॉइंट तक, तो ई पॉइंट तक आने के लिए आप x में वही सेम वैल्यू 60 चलेंगे और y में आप क्या करेंगे, ये 140 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हमें यहाँ से इस पॉइंट तक आना, ई पॉइंट तक आना। तो हम 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 120। तो x में आपका 60 और y में 120, 60, 120, एंटर। और दोस्तों हमेशा जब भी आप काम करना, सिंटेक्स, ये सिंटेक्स कभी मत भूलना। सिंटेक्स x, y, x की वैल्यू देने के बाद कॉमा जरूर लगाना है आपको, और कॉमा के बाद y की वैल्यू, फिर एंटर करना। ये नहीं कि आपने x की वैल्यू चल दी और एंटर कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग काम करना है। x की वैल्यू चलनी है, फिर कॉमा लगाना है, फिर y की वैल्यू चलनी है। और ये भी याद रखना है कि हमेशा ऑरिजिन इज फिक्स। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका ऑरिजिन फिक्स रहता है। फिक्स मीन्स आपकी जो डिस्टेंस होगी x की और यहाँ y की, वो एक फिक्स ऑरिजिन से ही लेगा। आप उस फिक्स ऑरिजिन को चाहे a नाम दो, चाहे c नाम दो, चाहे d नाम दो, उससे कोई मैटर नहीं करता। वो डिस्टेंस आपका फिक्स ऑरिजिन से ही चलेगा। ठीक दोस्तों, तो हम कहाँ तक आ गए हैं, किस पॉइंट तक आ गए हैं, थोड़ा को स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं पॉइंट को। a पॉइंट, b पॉइंट, c, d, e। अब हमें कहाँ आना है, f पॉइंट तक आना है। तो f पॉइंट तक आपका x में तो 100 आएगा, y में 120। चलते हैं आपका x में 100, y में 120, एंटर। फिर आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मुझे जी पॉइंट तक आना है। जी पॉइंट तक आने के लिए आपका x में तो 100 आएगा, y में 140, x में 100, y में 140।
100,140 एंटर। अब देखिए मुझे किस पॉइंट तक आना है, मुझे एच पॉइंट तक। तो एच पॉइंट तक आने के लिए आपका अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है आपकी यहाँ पे। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे ये एच पॉइंट हमारा क्या है, ए के सिमेट्रिक है। ए के सिमेट्रिक है तो यहाँ पे एक्स में तो 0 रहेगा और वाई में आपकी वैल्यू रहेगी 140। तो हम चलते हैं, एक्स में 0 कॉमा वाई में 140 एंटर। अब हम देखते हैं आई पॉइंट तक। तो आई पॉइंट तक एक्स में तो आपका 0 है कॉमा वाई में 120, एक्स में 0 कॉमा वाई में 120 एंटर। फिर हम देखते हैं जे पॉइंट तक आते हैं हम। तो जे पॉइंट तक आने के लिए आपका हमें एक्स में 40 चलना है और वाई में हमें 120, मीन्स एक्स में 40 कॉमा वाई में 120 एंटर। तो और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम नेगेटिव पीछे चल रहे हैं ऑरिजिन पॉइंट से आगे या ऑरिजिन पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमको जरूरत पड़ेगी अगले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो अब हम देखेंगे, अब हमें के पॉइंट आना है। तो के पॉइंट तक हम ऑरिजिन से 40 चलेंगे एक्स में और ऑरिजिन से वाई में चलेंगे ऊपर 20, तो हम के तक पहुंचेंगे। तो हम चलते हैं एक्स में 40 और कॉमा लाएंगे वाई में आपका 20 एंटर। फिर देखते हैं आपका एक्स, अब मुझे एल पॉइंट देना था। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब तक तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, एल पॉइंट आपका ए के सिमेट्रिक है। तो ए में एक्स 0 था तो ऑब्वियस सी बात है वाई भी आपका उसमें एल में भी एक्स 0 हो जाएगा। बट देखिए ए में एक्स इसलिए 0 हुआ वहाँ पे एल में भी और ए में, क्योंकि यहाँ पे ये इस पॉइंट से इधर ना इधर जा रहा है ना उधर ऊपर जा रहा है, तो इसलिए आपका 0 हो गया एक्स और वाई भी 0 का। अब इसमें ये इस पॉइंट से ना इधर जा रहा है बट नीचे यानी वाई में आ रहा है, बट नीचे आ रहा है तो इसमें नीचे आए या ऊपर आए उसे नेगेटिव और पॉजिटिव में लेना है नहीं। इसमें हमें बस ये देखना है ये कितनी दूरी है, ए से एल तक की दूरी, बस इसमें हमें बस दूरी देखनी है कि दूरी कितनी है ऑरिजिन पॉइंट से। दोस्तों ये ध्यान से सुनिए, ए पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है ऑरिजिन पॉइंट से, इसकी दूरी है 20 और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो एक्स में तो 0 हो जाएगा आपका और वाई में 20, 0,20 एंटर। अब मुझे इसी एंड पॉइंट इसी पॉइंट पर आना है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो 0,0 0,0 एंटर एस्केप। अब आपका ये ड्राइंग ड्रॉ हो गई इसी। दोस्तों ये देखिए ड्राइंग नंबर 3। अब ड्राइंग 3 होगी ड्रॉ। अब ड्राइंग 4 ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग 4 ड्रॉ करने से पहले इसको हम ग्रीन विंडो की हेल्प से सेलेक्ट करेंगे इसको और ई एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट ड्राइंग है आपकी 4। अब इसमें हम अपना ऑरिजिन पॉइंट फिक्स करते हैं। सबसे पहले हम एल एंटर करेंगे, 0,0 एंटर। ये फिक्स हो गया आपका। अब हम देखते हैं, अब मुझे बी पॉइंट एक्स में बी पॉइंट जाना है, यानी एक्स में हम 75 चलेंगे और वाई में 0। तो हम एक्स में 75 कॉमा वाई में 0 और एंटर। फिर देखते हैं, अब हम एक्स में 75 चलेंगे और वाई में 15, एक्स में 75 कॉमा वाई में 15 एंटर। फिर से देखते हैं दोस्तों, अब हम अब हमें इस पॉइंट तक आए डी पॉइंट तक। तो डी पॉइंट तक हम ए से दूरी लेंगे, उसकी ए से डी तक की दूरी आपकी 15 होगी एक्स में और वाई में भी 15, मीन्स अगली हमारा कोऑर्डिनेट निकलेगा 15,15 और एंटर। फिर नेक्स्ट ऑर्डिनेट है आपका ई तक पहुंचने के लिए हमें एक्स में तो 15 की दूरी है और वाई में कितनी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज़ मेरे से मिस हो गई है, ये डिस्टेंस, ये डी टू ई तक की डिस्टेंस आपकी 45 है, मैंने यहाँ पे आपको शो नहीं किया है। तो ये दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिए, ये डी टू ई तक की डिस्टेंस आपकी 45 है। तो हमें ए से दूरी चलनी है, तो हमें डी टू ई डिस्टेंस आपकी 45 हमें मालूम है, 45 + 15 आपकी हो जाएगी 60।
तो मीन्स x में 15 y में 60। तो हम इसको चलते हैं, x में 15 कॉमा y में 60 एंटर। फिर हम देखते हैं, अब हमें इस पॉइंट f पॉइंट तक आना, तो मीन्स हम a से चलेंगे, x में 75 कॉमा y में 60। तो x में 75 कॉमा y में 60 और एंटर करते हैं इसको। अब g पॉइंट तक आपको आना है, g पॉइंट तक में आने के लिए हमारे 15 और इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 60 में 15 ऐड कर देंगे। 60 प्लस 15 75, x में तो हमारा 75 था ही और y में भी 75 हो गया आपका। तो यानी नेक्स्ट ऑर्डिनेट आपका निकलेगा 75 कॉमा 75 एंटर। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको होपफुली ये समझ में आ रहा हो। तो मेरी ऐसी ही वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल नॉलेज फॉर इंजीनियर्स, प्लीज़ दोस्तों। तो अब हमें आना है जी पॉइंट तक, हम आ चुके हैं, अब हमें आना है एच पॉइंट तक। तो एच पॉइंट तक आने के लिए आपका एक्स में तो 15 रहेगा, बट वाई में क्या होगा, जो इंक्रीमेंट हुआ है आपका वाई में वो वही रहेगा। क्या इंक्रीमेंट हुआ है आपका वाई में, वहाँ तक 60 था, 75 मीन्स 15 कॉमा एक्स में 15 और कॉमा वाई में आपका रहेगा 75 एंटर। तो हम उस पॉइंट तक आ गए। अब देखिए मुझे आई पॉइंट तक आना है। आई एच टू आई की डिस्टेंस आपकी 45 मीन्स 75 में हम 45 डिस्टेंस ऐड करते हैं, तो कितना आएगा 75, 70 प्लस 40 110 और 5 और 5 10 120 120 और x में 15 मीन्स y में आपका y में आपका रहेगा 120 और x में 15। तो हम चलते हैं x में 15 कॉमा और y में 120 एंटर। ठीक दोस्तों, अब मुझे j पॉइंट तक जाना, तो j पॉइंट तक आपका x में 75 रहेगा ठीक, कॉमा y में 120, x में 75 कॉमा y में 120 और एंटर कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों ध्यान, J2 की में 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 15 हम उसमें ऐड कर देंगे। 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उसमें 15 ऐड कर देंगे, यानी 120 में 15 ऐड किया, टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई 135 जो कि गिवन भी है। तो 135 और x में हमारी 75 है, कॉमा y में 135 और एंटर। अब मुझे आना है L पॉइंट तक, तो L पॉइंट आपका एक के सिमेट्रिक है x में, तो x में तो 0 हो जाएगा आपका, और y में आपका 135, तो x में 0 कॉमा 135 एंटर। ठीक दोस्तों, अब मुझे इस पॉइंट पे एंड करना है, तो मीन 0 कॉमा 0 एंटर और एस्केप कर देंगे। ये आपका ड्राइंग ड्रॉ हो गया। होपफुली दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम तो दोस्तों क्लियर इंजीनियर्स, मैं आशा करता हूं कि आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो दोस्तों ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को यह इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करें प्लीज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी डिटेल सिखाऊंगा इंजीनियर्स। अगर आपको ऑटोकैड आर्टिकल्स के लिए हमारे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, प्लीज़ विजिट करें। लिंक है हमारा cadmaster+a.blogspot.com। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।